अगर उसको तुम सही रास्ते पर नहीं प्रयोग में लाओगे, छोटी सी चीज के रूप में मान लेते हैं कि आपके पास धन ज्यादा हो गया, महापुरुषों ने फरमाया है कि पानी बांटो नाव में, घर में बांटो दाम, दोनों हाथ उड़ीचिए यही सयानो काम। घर में पैसा ज्यादा हो जाए और नाव में पानी बढ़ना शुरू हो जाए। नाव में क्या होता है, थोड़ा सा पानी नाव रखती है, लेकिन उसमें पानी जब बढ़ना शुरू हो जाए तो पानी के वजन से वो डूब जाएगी। इसी प्रकार से धन की भी हालत है। मैं ये नहीं कहता धन का त्याग कर दो, हक हलाल की, ईमानदारी की कमाई, तुम्हारी सच्चाई की कमाई तुम्हारी अपनी है, लेकिन उस सच्चाई के कमाई से भी तुम नेक काम करो। नेक काम करोगे वो तुम्हारी फलीभूत होगी। किसी दुखी जीव की, दुखी आत्मा की तुम सहायता करोगे, उसके मन से निकली हुई एक अच्छी दुआ तुम्हारे लिए वो मरहम, दवाई और किसी बुरे वक्त में तुम्हारे काम आने का उसका वो आशीर्वाद काम करेगा। इसलिए उस धन से अगर तुम अच्छा नहीं कर सकते हो तो यूं सोच लो कि तुम्हारी जीवन रूपी नैया भी डूब जाएगी। क्यों डूब जाएगी कि या तो उसको इनकम टैक्स वाले लेके जाएंगे या चोर डाकू ले जाएंगे, नहीं तो उसको डॉक्टर, हकीम, बीमारी तुम्हें कोई ऐसी लग जाएगी कि उसके बदले में तुम्हें दवाइयों के और दूसरी चीज़ों में खर्च करने पड़ेंगे। अगर उससे भी बच जाओगे तो झगड़ा और मुकदमा करना शुरू कर दोगे। माया का रूप ऐसा है, ये माया का ऐसा रूप है जिसके सिर पर बैठ जाती है उसकी बुद्धि को हर लेती है। काल और माया दोनों मिलके ऐसा खेल खेलते हैं कि इस जीव की बुद्धि को हर के। राजा परीक्षित के साथ में क्या हुआ था, इस माया ने ही तो उनकी बुद्धि को हर लिया था। अगर वो काल उसके सोने के मुकुट में नहीं बैठता तो राजा परीक्षित जैसा कल्याणकारी, प्रजा का हितकारी, परोपकारी राजा नहीं था कोई भी। लेकिन माया ने गलत काम करवा दिया, मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डलवा दिया और वो सांप के डलने के कारण ही उसके शिष्य ने श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन तुझे सांप ही खा जाएगा। लेकिन वो समय थे, सत्यवादी लोग होते थे, आज जैसा वक्त नहीं था। आज तो काल का पसारा है, काल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ क्योंकि ये समय की ज़रूरत है। कलयुग के वक्त में ज़्यादा ऐसे काम बढ़ रहे हैं। ये सारी वो ज़्यादा प्रचार प्रसार फैलाव उनका इसलिए होता है कि उनमें काल की पूजा होती है। अगर दयाल की पूजा होती है उन लोगों को तो कष्ट सहना ही पड़ता है, सच्चाई को कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जीवन में जब उतार चढ़ाव आते हैं इसी प्रकार से धर्म के रास्ते में चलने वाले को भी परीक्षा देनी पड़ती है और उन परीक्षाओं में उसको ऐसे ऐसे कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है कि बड़े बड़े संत महात्मा फकीर भी डगमगा गए। जितने संतों का आप नाम लेते हो, दादू, पलटू, कबीर, पीपा, उनके साथ जो उस समय में हालात गुजरे थे, अगर आम आदमी के साथ में वो हालात गुजर जाएं तो हम अपने जीवन का रास्ता ही बदल लेंगे। लेकिन सच्चा भक्त वो है जो उस समय की नज़ाकत को देख के, मालिक की मौज को पहचान के जो चलता है, उसका कभी भी आकाज नहीं हो सकता। दुनियादार उसका करके खुश होते हैं, लेकिन जो सच्चाई को जानते हैं, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें सिर्फ वर्तमान का ही थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है तो ही हम फूले नहीं समाते। लेकिन जो त्रिकालदर्शी हो गए, जो भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, उनको पता है कि जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। उनको पता भी है जो होगा इसका परिणाम क्या होगा। उनको ये भी पता है कि ये इसके माध्यम से क्यों हो रहा है, क्योंकि कर्म जो भी होगा किसी के माध्यम से होगा। जो भी होगा उसका कर्म फल भोगना भी सबको पड़ेगा। लेकिन संत कभी भी उसके बारे में ना कहते हैं। अगर उनको जो भी कोई कहता है उसको वो हाँ कह के ही टाल देते हैं कि ठीक है, क्योंकि वो मालिक की रजा में राजी रहते हैं। जो भी बुरा भला अच्छा उनके लिए गुजरता है वो हर चीज़ में मालिक की मौज को देखते हैं। और उनसे जब भी पूछोगे तो कहेंगे कि मालिक को जो मेरे लिए अच्छा लगता था वही उपहार, वही तोहफा तो मेरे लिए भेजा है। आप भी सत्संगी हो, गुरु घर के हो, गुरु के सेवक हो, सत्संग सुनते हो, अपने विचारों को बदलो। अपने ख्यालात जो मन में आते हैं एकांत में बैठ के चिंतन किया करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जिक्र करते हैं, जिक्र नहीं, उस जिक्र में क्या करते हैं, चुगली करते हैं। चुगली भी निंदा और बुराई करते हैं। निंदा और बुराई, चुगली क्या है, भिष्टे की मक्खी जैसे काम है। वो गंदगी के कीड़ों को उठा के दूसरी जगह पर रख के हम और ज्यादा गंदगी फैलाते हैं। लेकिन और हमें गंदी चीज ग्रहण करने की आदत पड़ जाती है। अपनी दृष्टि में ये दोष ना आने दो, अपनी सोच में इस बुराई को ना घुसने दो।
तुम्हारे मन की पवित्रता खराब कर देगी। और जब मन को ये आदत पड़ जाएगी तो आप सिर्फ जहाँ कहीं जाओगे वहाँ बुराई देखने वाले ही बन जाओगे, जहाँ कहीं जाओगे वहाँ आप निंदा ही करोगे। इसलिए जहाँ कहीं भी जाते हो बुराई की जगह जाओ, वहाँ भी अच्छाई खोजने का प्रयास करो, आप अच्छे बन जाओगे। ये दुनिया जिस नज़रिए से आप देखोगे आपको वैसी ही नजर आएगी। दुष्ट आदमी को कोई भी अच्छा नजर नहीं आएगा यहाँ, और अच्छे आदमी को यहाँ कोई दुष्ट नजर नहीं आएगा। तो इसलिए अपने दिल से, अपने मन के हारे हार, मन के जीते जीत है। मन से जब आप पाक साफ पवित्र और शुद्ध हो जाओगे, आपके लिए पूरी दुनिया साफ पवित्र है। बुराई देखने वाले अगर बन जाओगे तो बुरे ही बनोगे, लेकिन अच्छाई देखने वाले कैसे बनो? मधुमक्खी की भांति बनो। मधुमक्खी में ये गुण होता है, वो जहाँ से भी जाती है वो उसके अच्छे अच्छे गुण लेके आती है, अच्छा रस लेके आती है, फूलों से, पत्तों से, पानी से, जहाँ से भी मिलता है उसको। वो गंदे विषाणु लेके नहीं आती, और उसको लेके अमृत जैसा शहद तैयार करती है कि जो भी उसको खाता है, चखता है, कितनी बीमारियों का इलाज करता है। और आप उसको तैयार करके छोड़ के दूसरी जगह चली जाती है, फिर एकत्रित करना शुरू कर देती है। महापुरुषों जैसे गुण हैं ये। महापुरुष भी इसी प्रकार से दूसरे के कल्याण के लिए जो भी काम करते हैं, जो भी उनकी कार्रवाई दुनिया में होती है, वो दूसरे जीवों के परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए और उनके जीवन को सुखी संपन्न बनाने के लिए, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए ही काम करते हैं। तो हमें भी ये चाहिए कि अपनी मन की भावनाओं को बदलें। अरे इंसान अगर अपनी परख से कुछ करना चाहता है, अगर मालिक की रजा नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम लाख अपनी नज़र से सोचो, अपनी तरफ से कितना भी देख के अच्छा करो, लेकिन कुछ दिन में आप शिकायत करोगे कि जी मैंने तो ऐसा किया था, वो ऐसा नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? कितने मेरे पास आते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, कहते हैं ये बच्चा पढ़ता नहीं है, हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन ये पढ़ता ही नहीं। अरे बच्चे को तुम क्या चाहते हो? तुम उससे ज़्यादा अपेक्षा करते हो। बच्चे का दिमाग जितना है वो उतना काम करता है बेचारा। तुम उसको रात दिन ना खेलने देते हो, ना कहीं और बैठने उठने देते हो, किताबों को ही उसके दोस्त बना दिया है, उसको रात दिन पढ़ाते पढ़ाते रहते हैं, वो बेचारा काम भी करता है, लेकिन जब उसकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वो काम नहीं कर पाता। लेकिन आपने अपनी अपेक्षाएं उससे इतनी बढ़ा ली हैं, आप चाहते हो कि ये आज ही इसको पता नहीं क्या बना दे। जिसके पास जितना है वो उतना ही तो करेगा। हर कोई इंसान, कोई नहीं चाहता दुनिया में किसी से कमज़ोर हो, किसी से वो गरीब हो, या किसी प्रकार से भी दुखी हो, फिर भी दुखी हैं। कोई नहीं चाहता मैं बीमार हूँ, फिर भी बीमार हो। कोई नहीं चाहता इस व्यापार में, काम में मुझे नुकसान हो, फिर भी होता है। क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जो चीज़ तुम्हारे निमित्त नहीं है और उस चीज़ को आप करना चाहते हो तो कैसे हो जाएगी। अरे तुम्हारे मन कुछ और है, लेकिन मालिक के मन कुछ और है। इसलिए उस मालिक की रजा को परखा करो, समझा करो। जो मालिक हमारे लिए करता है उसकी रजा में राजी रहो। दुख आता है तो भी सोचो कि मेरा हित किया है। अगर सुख आता है तो गाफिल ना हो, क्योंकि हर सुख के बाद उसके पीछे दुख छिपा हुआ होता है। जो इस चीज़ को पहचान जाते हैं वो दुख में दुखी नहीं होते और सुख में ज़्यादा खुशी नहीं होते। और जैसा भी महापुरुषों के वचन अनुसार अपने जीवन को ढाल के और दो घड़ी मालिक का जब स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, क्योंकि एकमात्र वही चीज़ है जो जीव के कर्म को काट सकती है।